कनाडा में अगर आपकी पीआर नहीं हुई तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, कनाडा गवर्नमेंट ने क्या करा है कि एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसमें उन्होंने बच्चों को पीआर देनी है, वो भी फ्रेंच के साथ आउटसाइड क्यूबिक, और प्रोग्राम का नाम है फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास। तो इसमें क्या है कि आपको फ्रेंच सीखनी है और फ्रेंच के साथ साथ क्या रिक्वायरमेंट्स होगी वो हम साथ साथ रीड करेंगे। बट एक बात पक्की है कि 2025 में फ्रेंच के ड्रॉज बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और आप मिस मत करो और फ्रेंच क्लासेस अपनी एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर लो ताकि आपको इन फ्यूचर बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिले। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में फर्स्ट पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेट एडवांस प्रोफिशिएंसी इन फ्रेंच CLB 5 और हायर इन ईच ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो 4 मॉड्यूल्स हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में, उसमें बताया गया है कि आपको CLB 5 चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। तो CLB 5 होता है फ्रेंच में B1 लेवल। तो अगर CLB 5 आपका इन चारों मॉड्यूल्स में है, डेफिनेटली आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि हमारे पास है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस में है रिक्वायरमेंट्स हमारी एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस वर्क एक्सपीरियंस विद इन द पास्ट 3 years इन अ रिकॉग्नाइज्ड टियर ऑक्यूपेशन। मतलब कि आपका एटलीस्ट 1 साल का कंटिन्यू एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, वो भी पास्ट के 3 years के बीच में, ठीक है, और वो भी एक टियर ऑक्यूपेशन में, ठीक है। टियर ऑक्यूपेशन क्या चीज है वो हम डिस्कस करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस का जो सेकंड पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस मस्ट मीट द मेन ड्यूटीज डिस्क्राइब्ड इन द नॉक फॉर द ऑक्यूपेशन। मतलब कि जो वो एक्सपीरियंस आपका मांग रहे हैं वो आपका जो ड्यूटीज है उससे बिल्कुल मैच होना चाहिए जो नॉक ऑक्यूपेशन में मेंशन होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स के क्या क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है। Applicants must have a Canadian credential of secondary school education or higher or an equivalent educational credential assessment ECA for foreign credentials। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास वेस है ऑर्गेनाइजेशन, ICS है, IQS है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे क्या होता है, जैसे आप इंडिया से आ रहे हो है ना, तो आपने BCom करी है, BBA करी है, कोई भी बैचलर्स करी है ना, तो वो आपकी जो डिग्री है वो कनेडियन डिग्री के इक्विवेलेंट होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने अभी बताया है IQS, ICS, वेस, इसके थ्रू आप कर सकते हो। ये इसको कन्वर्ट करेंगे कनेडियन जो डिग्री है उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा, फिर वो आपके पास एक सर्टिफिकेट सा बन के आएगा जो आपकी फाइल में लगेगा एज अ डॉक्यूमेंट सपोर्ट। वो जो आपकी एजुकेशन है वो कनेडियन स्टडी के इक्विवेलेंट है। जो ECA का प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, आपने बस एक फॉर्म फिल करना होता है और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये खुद ही आपकी यूनिवर्सिटी को कॉन्टेक्ट करती है और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन अपने आप ही करती है। बस आपको वेट करना पड़ता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, डिपेंड्स अपॉन कि वो क्या टाइम पीरियड चल रहा है, और वो सारा आपको ऑनलाइन शो होता जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप पे आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे पहुंचे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफर में कह रहे हैं कि एन एप्लीकेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव रिसीव्ड अ क्वालिफाइंग जेन्युइन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज फर्स्ट पॉइंट for employment that they are qualified for, able to perform and are likely to accept and carry out as indicated by their past work experience or education related to the lead statement and the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो क्वालिफाई होनी चाहिए ताकि आप उसको एक्सेप्ट करो, कैरियर करो, और जो भी आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी स्टेटमेंट और जो ड्यूटीज़ है वो बेसिकली उसके साथ आपका मैच होना चाहिए जो डिस्क्रिप्शन में आपका मेंशन होगा। फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर आपका डेजिग्नेटेड होना चाहिए फॉर नॉन सीजनल फुल टाइम वर्क फॉर एन इंटरमीडिएट पीरियड फॉर एम्प्लॉयमेंट दैट इज लोकेटेड इन द डेजिग्नेटेड कम्युनिटी एंड वेयर एटलीस्ट 75% ऑफ द वर्क इज टू बी परफॉर्म विद इन दैट डिजाइन कम्युनिटी in an occupation for which they have attained the necessary recent work experience as stated below। तो इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया बताया हुआ है, ठीक है, क्राइटेरिया बताया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि टियर 0, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 तक है, और उसमें एक्सपीरियंस इन टियर 0, 1, 2, 3, एक्सपीरियंस इन टियर 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये सारा मेंशन है। देन जो टियर 5 है उसमें बताया गया एक्सपीरियंस इन दी सेम नॉक यूनिट ग्रुप। तो ये अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है रिलेटेड टू दिस फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन क्लास, ठीक है। इसमें आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है, आपको पता चल रहा है
कि जो फ्रेंच के साथ 2025 में ड्रॉज आने हैं वो ज़्यादा तो आ रहे हैं फ्रेंच स्पीकिंग कैटेगरी में, प्लस गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव ले रही है क्योंकि गवर्नमेंट को है कि वो आउटसाइड क्यूबेक भी फ्रेंच के जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर सके। तो अगर आपका गोल है कि आपको फ्रेंच सीख के पीआर होनी है, देन दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज हो जानी है 2025 में तो मे बी जो रूल्स है हमारे और भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट फ्रेंच के ड्रॉज कभी भी रुकेंगे नहीं और जो फ्रेंच के आपके बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते जाएंगे, चाहे इन टर्म्स ऑफ करियर है, चाहे इन टर्म्स ऑफ पीआर है। तो इस टाइम पे आपको एज सुन एज पॉसिबल फ्रेंच करनी चाहिए, बिकॉज कनाडा की पीआर और किसी भी वे के साथ हमें दिख नहीं रही। तो दिस इज द यू कैन से लास्ट होप आई वुड से, एंड फ्रेंच के जो ड्रॉज है वो ऐसे ही आपके लिए आते जाएंगे। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, हम ऐसे ही आगे जाके इंफॉर्मेटिव कंटेंट और डालते जाएंगे।